हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम बात करेंगे इरिक्शन साइको सोशल थ्योरी के बारे में। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो मनो सामाजिक थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इरिक्शन का कहना था जो बच्चा होता है उससे बहुत ज़्यादा पहचान का संकट क्रिएट होता है। एक पहचान का संकट टर्म के लिए जो फेमस हैं वो हैं इरिक्शन। इनकी एक बुक है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। 1963 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इस बुक में 8 स्टेजेस की व्याख्या की गई है। ठीक है, इरिक्शन के द्वारा। इरिक्शन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और जीवन पर्यंत के बारे में इन्होंने बताया है अपनी इस बुक में। इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं जिन्हें हम TAIQ के नाम से याद रख सकते हैं। एक तरीका है याद करने का, हालांकि आप चाहें तो ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे कि हम सीक्वेंस में इन 8 स्टेजेस को याद रख पाएँ। ठीक है, तो पहली स्टेज टी यानी कि टी से शुरू होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो बच्चा होता है वो 0 से 2 साल का होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। बच्चा जब 0 से 2 साल का होता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि उसे किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर विश्वास ना करना चाहिए, इस तरह का जो मिसट्रस्ट है वो क्रिएट होता है। हर एक स्टेज में एक संकट होता है, एक क्राइसिस होता है अकॉर्डिंग टू इरिक्शन। कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए यदि सकारात्मक पक्ष में गए तो डेवलपमेंट बेहतर होगा। ठीक है, यदि नेगेटिवली गए तो आगे आने वाली लाइफ कष्टदायी होगा। बच्चे को प्रॉपर एक ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी व्यक्ति उसको उसके पालन पोषण में भागीदार हैं उन पर, वो बच्चे को प्रॉपर केयर के साथ बच्चे का डेवलपमेंट करें, ताकि बच्चे को एक ट्रस्ट बंधा रहे कि ये हमारा अपना है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, अगर बच्चे को ऐसा ट्रस्ट है तो उससे उसकी जो लाइफ है आगे की वो पॉजिटिवली अच्छी होएगी और उसे लगेगा एक सपोर्ट है उसके बैकबोन पर। ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ कोई घटनाएं घट रही हैं, उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा किसी पर भी, उसे लग रहा है ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो इस तरह से उसे अविश्वास पैदा हो जाएगा उसके अंदर। और जो अविश्वास उसके जीवन पर्यंत को इफ़ेक्ट करेगा, उसकी सारी स्टेजेस को प्रभावित करेगा। ठीक है, बालक को वार्मिथ, केयर, लव, अफेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है इस स्टेज में। इससे बच्चे में ट्रस्ट, होप डेवलप पैदा होता है। ठीक है, यानी कि डेवलप होता है, विकसित होता है। जिन्हें ये सब नहीं मिला उन्हें अविश्वास की भावना आ जाती है उन बच्चों में। ठीक है, सेकेंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह। इसमें जो बच्चा होता है 2 से 3 वर्ष का हो जाता है, 2 से 3 साल की जो अवस्था है वो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट की है। ठीक है, फ्रीडम दें हल्के हल्के। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 2 से 3 वर्ष का, तो उसे स्वतंत्रता दें। ठीक है, उससे छोटे छोटे काम करने दें। ऐसा नहीं है कि कुछ माँ बाप होते हैं जो हर काम बच्चे का करते हैं। ठीक है, जिससे बच्चा लो कॉन्फिडेंस फील करता है, उसे लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे माँ बाप कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं है ये काम। तो बच्चा थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेट होने लगता है। इसलिए छोटे छोटे काम उसे करने दें। अगर वो बिगाड़ेगा भी तो भी उसे अप्रिशिएट करें कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, आगे से उसे ठीक से करना है। उसे ट्रेनिंग दे प्रॉपर हर तरह की। ठीक है, विल, इच्छा शक्ति डेवलप होगी। और डेवलप होगी अगर वो छोटे छोटे कार्य करेगा तो उसके अंदर एक इच्छा शक्ति डेवलप होगी चीज़ों को जानने की, चीज़ों को करने की। इससे उसे कॉन्फिडेंस फील होगा, जिससे उसका जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिवली होगा। और यदि उसे हम नहीं करने देते हैं कोई भी काम, तुम रहने दो, तुम बिगाड़ दोगे, तो इस तरह से वो नेगेटिव फील करेगा, खुद को लो कॉन्फिडेंस फील करेगा, उसे लगेगा मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज नंबर 3 आती है जिसमें है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम हीनता, जो 3 से 5 वर्ष की आयु में होती है। इसे प्ले एज भी बोलते हैं, बच्चा खेलता है। ठीक है, और धीरे धीरे जो बच्चा है वो पहल करना सीख जाता है, लोगों का अनुकरण करता है, नकल करना सीख जाता है। ठीक है, और इस तरह इस एज में उसे अपॉर्चुनिटी दें, जैसा कि हम पिछली एज में भी बात कर रहे थे कि उसे करने दें कार्य को। ठीक है, उसके अंदर इससे एक पर्पस डेवलप होगा, उसके अंदर एक वर्च्यू डेवलप होगा। यदि नहीं करने दिया तो उसके अंदर द्वेष की भावना आ जाएगी और ख़ुद को कमतर आंकेगा, है ना। इनिशिएटिव, उसे पहल करने दें, इसका नाम ही है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव करने दें, अगर हम उसे इनिशिएटिव नहीं करने देंगे तो उसे गिल्ट फील होगा, उसके अंदर हीनता आ जाएगी।
नंबर 4 है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, उद्योग बनाम हीनता, जो 5 से 12 साल के आयु के बच्चों में देखी जाती है। इसमें क्या होता है, स्कूल एज है, ठीक है, इस उम्र में बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसे गेम्स में भाग लेने दें। होते ना कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जिससे बच्चों को गेम्स में भाग नहीं लेने देते हैं, बोलते हैं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मत लो गेम्स में भाग। उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल्स में, उसमें उसे पार्टिसिपेट करने दें, ठीक है। उसका होमवर्क खुद ना करें बल्कि उससे ही करवाएं। बच्चा खुद होमवर्क करेगा तो उसके वो सीखेगा, वो चीज़ों को खुद करेगा, तो ठीक है, उसमें कॉम्पिटेंस की भावना डेवलप होगी अगर वो खुद से होमवर्क करेगा, ठीक है। यदि नहीं करता है तो उसके अंदर कैसे क्या लगता है, उसे उसके अंदर हीनता आ जाती है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है नंबर 5, जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ठीक है। जो एज होती है वो होती है 12 से 18 साल की, ठीक है। ये एज ग्रुप जो है वो किशोरावस्था का है, और किशोरावस्था में पता है यही एज होता है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं अपने स्कूल में, कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे आगे हमारा करियर बन सके, हमारा फ्यूचर संवर सके। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। बच्चों को खुद की आइडेंटिटी बनाने दें, उससे सही गाइडेंस दें प्रॉपर, जिससे कि वो सही सब्जेक्ट चुन के सही डायरेक्शन में जाए, ठीक है। उसे प्रॉपर नॉलेज दें चीज़ों की। अगर हम उसे नहीं देते हैं नॉलेज या उससे कोई भी जानकारी नहीं होती है तो उसमें एक रोल कन्फ्यूज़न की भावना विकसित होगी, जिससे उसे लगेगा कि मैं क्या लूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मेरे लिए क्या सही रहेगा, मैं किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाऊँ। तो इस तरह से इस एज में उसे करियर चूजिंग कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिडिलिटी, जीवन को जीने की निष्ठा, काम करने की इच्छा होगी अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो 18 से 40 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। ये एज है, इसमें जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है, अब वो अडल्टहुड में प्रवेश कर गया है, तो उसकी शादी होती है, ठीक है। अब वो उसकी शादी कराना चाहिए, अगर नहीं कराते तो वो क्या करता है, आइसोलेशन, यानी कि खुद को बहुत ही अकेलापन महसूस करता है, ठीक है। और उसे इस समय अपना कैरियर प्रॉपर बन जाता है, उसका अपनी जॉबों में लगा होता है, और उसे लव की ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है उससे तो वो अकेलापन महसूस करता है, आइसोलेशन। नेक्स्ट है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो 40 से 65 वर्ष की आयु होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, भावी पीढ़ी के प्रति उसके जो विचार हैं वो होने लगते हैं कि उसे लगता है कि अब हमें अपनी भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और अपने बच्चों को लेकर वो चिंतित होते हैं, उनके फ्यूचर को लेकर चिंतित होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए वो चिंतित होते हैं, बच्चों की, खुद के बच्चों की, और उन्हें आगे कैसे बढ़ाएं इस पर वो विचार करते हैं, ठीक है। अगर वो सही दिशा में अपने बच्चों का करियर संभाल पाए तो उन्हें हम जनरेटिव कहेंगे, यदि नहीं तो उनके अंदर उन्हें स्टिग्मा फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 8 स्टेज, जो लास्ट है वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये 65 प्लस की आयु होती है, 65 से प्लस की आयु होती है, जिसमें बिल्कुल ओल्ड एज कह सकते हैं हम इसे व्यक्ति अपने जीवन पर प्रकाश डालेगा इसमें, ठीक है। पूरा जीवन उसने जी लिया, सब कुछ कर लिया उसने, अब वो अपने जीवन पर प्रकाश डालेगा, वो सोचेगा कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या मैं नहीं कर पाया। अगर उसने अपने जीवन में सारी चीज़ें अच्छे से की हैं, प्रॉपर तरीके से की हैं, उसने अपना खुद का करियर कैसे चुना, अपने बच्चों को कैसे गाइडेंस दी, अपने बच्चों के करियर में क्या रोल प्ले किया, अगर उसने प्रॉपर ढंग से किया है तो उसे अच्छा फील होगा, पूरा सेटिस्फेक्शन फील